बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपसे एक छोटी सी बात मैंने शेयर करनी है। वासिफ़ अली वासिफ़ से मुझे मिलने का इत्तेफ़ाक भी हुआ, उनकी बातें सुनने का इत्तेफ़ाक भी हुआ और बहुत सारे लोगों से हमें अपने असातिज़ा के ज़रिए मिलने का इत्तेफ़ाक हुआ। तो हमारे असातिज़ा की उनसे बड़ी दोस्ती सी थी यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ते थे। तो वासिफ़ अली वासिफ़ की ज़ात में जो एक दानाई थी, रूहानियत थी, उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन उस वक्त ज़ाहिर है हमारी उम्र 18, 19, 20 साल होगी, लेकिन तब भी एहसास होता था कि वो कोई ऐसी बड़ी हस्ती है कि जिन पर खुदा का ख़ास करम है, रहमत है। और वो जब देखते थे तो लगता था कि उन्हें हमारी सोच, हमारे एहसास की भी खबर हो रही है। तो उन्हें मिलना हमेशा ही अच्छा लगता था। उस वक्त उनकी बातें सुनते थे तब भी अच्छी लगती थी, दिल में उतरती थी। लेकिन अब जब मैंने उनको दोबारा से पढ़ा, उनकी किताब का तर्जुमा भी किया, तो फिर एक एक लफ्ज़ मेरे दिल पर उतरा और मैंने देखा कि एक एक जुमला जो है वो अपने अंदर एक पूरा सबक रखता है, ज़िंदगी की रहनुमाई करने वाला और ज़िंदगी को संवारने वाला, ज़िंदगी के मकसद से आगाह करने वाला। तो आज एक उनकी जो बात मैं आपके सामने आपको बताना चाहती हूँ। वो कहते हैं किसी इंसान के कम ज़र्फ़ होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो अपने मुंह अपनी तारीफ़ करे। और वो कहते हैं कि किसी दूसरे से भी अपनी तारीफ़ सुनने की आदत कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन अपने मुंह अपनी तारीफ़ करना बहुत बुरा फ़ेल है। तो ये बात तो छोटी सी है, लेकिन ये बात सोचने की है, समझने की है कि जब आपको आदत पड़ जाए कि लोग आपकी तारीफ़ें करते रहें और तारीफ़ें सुनने लगें, तारीफ़ों पर यकीन करने लगें, तो फिर अच्छाई की जो एक जिद्दोजहद होती है वो कम हो जाती है। क्योंकि दूसरे जो आपसे जुड़े होते हैं लोग, बाज़ औक़ात वो अपने काम के हवाले से, अपने मुफादात के हवाले से आपकी झूठी तारीफ़ें करना शुरू हो जाते हैं, आपकी बड़ाई बयान करना शुरू कर देते हैं और आपको गलत समत ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप खुश हो रहे होते हैं उस बात पे। तो फिर वो जो बड़ाई है, वो जो वडियाई है, वो जो तारीफ़ है, वो आपको अपने ट्रैक से हटा देती है। और ये आदत अच्छी आदत नहीं है, ये इंसान को ख़ुद पसंदी में मुब्तला कर देती है। तो ज़रूरी है कि इंसान अपने अमल से पहचाना जाए और उस अमल की तारीफ़ लोगों की नज़रों में हो, ज़बानों पर ना हो। क्योंकि ज़बान पर जो तारीफ़ होगी उसमें खुशामद होगी, और दिल से जो दुआ निकलेगी, जब आप किसी के लिए कोई अच्छा काम करेंगे, खिदमत खल्क़ के हवाले से अच्छा मशवरा ही देंगे, तो जो दिल से दुआ निकलेगी वो भी आप तक पहुँचेगी। क्योंकि एहसास की भी एक ज़बान होती है और करम की खुशबू की तरह आपके दिल में वो बसती है। क्योंकि जब आप किसी के लिए अच्छा काम करते हैं तो खुदा अपना करम आप पर नाज़िल करता है। तो आज की ये बात वासिफ़ अली वासिफ़ के हवाले से मुझे याद आई, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं कि वो कहते हैं कि वो कमज़र्फ़ इंसान है कि जो अपनी बढ़ाई सुनकर खुश होता है। और अपनी बढ़ाई सुनने की आदत भी अच्छी बात नहीं, लेकिन अपने मुंह अपनी बड़ाई बयान करना सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी कमज़र्फ़ी है। यानी एक तो होता है कि दूसरों से तवक्को रखना और दूसरों की बातें सुनकर खुश होना, लेकिन कुछ लोगों को हम देखते हैं कि वो तमाम वक्त अपनी बड़ाई बयान करते रहते हैं, अपनी तारीफ़ें करते रहते हैं। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इस तरह हूँ, मैं उस तरह हूँ। दूसरे बंदे को बोलने का मौका भी नहीं देते और दूसरे की बात सुनते भी नहीं हैं। और फिर अपने बारे में वो जो कलाबे मिलाते हैं उसमें कितनी सच्चाई है ये भी पता नहीं होता। तो अपनी तारीफ़ करना जो है वो सबसे बड़ी कमज़र्फ़ी है, ये वासिफ़ अली वासिफ़ ने कहा है। और अपनी तारीफ़ करने वाला इंसान कभी भी किसी भी महफ़िल में पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि तारीफ़ जिस तरह मैंने पहले कहा कि वही होती है जो आपका अमल दिखा रहा होता है। आप मुंह से दावे करते हैं, आप ज़बान से दावे करते हैं, आप अपने आप को अफ़लातून रस्तू क्या कुछ बयान कर जाते हैं, लेकिन अगर आपका अमल उस चीज़ की गवाही नहीं देता तो फिर आपके बारे में लोगों के जहनों में एक अजीब सी नफ़रत और एक अजीब सी नापसंदीदगी पैदा होती है। इसलिए
انسان کو اپنی بڑائی بیان کرنے، اپنی تعریف کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اور اسی طرح اپنی تعریف سننے کی عادت بھی نہیں ڈالنی چاہیے، اس کو بھی جس حد تک ممکن ہو کم کرنا چاہیے۔ تو کوشش کریں کہ آپ اپنی زبان سے اپنی تعریف نہ کریں، آپ کا عمل ایسا ہو کہ لوگ آپ کی تعریف دل سے کریں، اور وہ دل کی جو ایک خوشی ہے وہ آپ کے دل تک پہنچے۔ سلامت رہیں۔